आपको बता दें, आउटलुक के संस्थापक संपादक विनोद मेहता का आज एम्स में निधन हो गया है। 73 साल उनकी उम्र थी और सांस की तकलीफ से वो पीड़ित थे, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। आउटलुक के संस्थापक थे और संपादक थे विनोद मेहता। आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 73 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। जाने माने पत्रकार थे और उन्होंने कई मैगजीन्स लॉन्च की थी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी विजय विद्रोही। विजय, जो निधन विनोद मेहता का है वो काफी बड़ा नुकसान है पत्रकारिता जगत के लिए भी। जी हाँ, विनोद मेहता का निधन वाकई में पत्रकारिता जगत के लिए बहुत नुकसानदायक है। कुल मिलाकर विनोद मेहता सिर्फ एक पत्रकार नहीं थे, एक संपादक नहीं थे, एक लेखक थे, चिंतक थे, विचारक थे। अगर संपादक की बात करो तो वो प्रबंधक भी थे, एक प्रकाशक भी बहुत अच्छे थे, लेआउट आर्टिस्ट भी अच्छे थे। डेबोनियर मैगजीन जब उन्होंने संभाला था उसका काम काज, तो डेबोनियर मैगजीन के लिए कहा जाता था कि ये ड्राइंग रूम में रखने लायक नहीं होती, लेकिन उसके क्लेवर में उन्होंने परिवर्तन किया, उसमें कुछ गंभीर लेखन किया। और जब वो मैगजीन परवान चढ़ी थी तब अचानक उसको छोड़कर टाइम्स ऑफ इंडिया ने द इंडियन पोस्ट नाम का एक अखबार, एक नया प्रयोग शुरू किया। उसमें वो मुंबई में चले गए, उसमें भी वो नई नई चीजें निकाली। मुझे ध्यान है 1992 में जब जयपुर के दंगों के बाद हम जयपुर में नुक्कड़ नाटक किया करते थे, तब मैंने उनको हिंदी में लेख लिख के भेज दिया था, कुछ कटिंग के साथ, जो हमने नुक्कड़ नाटक किए थे 175 के आसपास। तो हिंदी का लेख उन्होंने ट्रांसलेट करके अपने इंडियन पोस्ट में छापा था और पूरा आधा पन्ना दिया था उसको। तो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए विषयों को चाहे किसी रूप में आए उसको वो लेने की कोशिश करते थे। जब इंडियन पोस्ट परवान चढ़ रहा था तो मालिकों से संबंध थोड़े खराब हुए, तो पायनियर को संभालना शुरू किया। पायनियर में भी उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सब कुछ ठीक चल रहा था। जब मालिकों से संबंध थोड़े खराब हुए, मालिकों ने उन पर थोड़ा दबाव डालने की कोशिश की, तो उन्होंने पत्रकारिता के सिद्धांतों से समझौता नहीं करके पायनियर छोड़ा। और उसके बाद फिर बीच में एक ऑब्जर्वर अखबार का भी एक प्रयोग हुआ था। फिर वो आउटलुक के साथ जुड़े और आउटलुक के साथ हमेशा के लिए वो जुड़े रहे। कुल मिलाकर उनकी जो किताबें आई हैं, चाहे वो संजय गांधी पे किताब लिखी हो, चाहे उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी हो, चाहे अपने दूसरे जो संस्मरण लिखे हो, उसके बहाने उन्होंने पिछले 40-50 साल के भारतीय इतिहास का, भारतीय राजनीति का, भारतीय सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का उन्होंने बहुत बारीकी से विश्लेषण किया। उनके कुत्ते का नाम एडिटर था और उस एडिटर के बहाने भी वो कई बार हिंदी पत्रकारिता पे चुटकी कस दिया करते थे। जी विजय, और आपको ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए शोक व्यक्त किया है और श्रद्धांजलि दी है विनोद मेहता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, विनोद मेहता सरल स्वभाव के थे और बेबाकी से अपनी राय रखते थे। विनोद मेहता एक बेहतरीन पत्रकार और लेखक के रूप में जाने जाएंगे। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष। विनोद मेहता अब नहीं रहे हैं हमारे बीच। आउटलुक को बेहतरीन तरीके से चला रहे थे और उनमें खास बात यह थी कि 73 साल की उम्र में भी वो टीवी पर पैनलिस्ट की तरह जाते थे और सक्रिय पत्रकारिता कर रहे थे। आप क्या कहेंगे उनके निधन पर? विनोद मेहता को मैं तब से जानता हूं जब 1988 में मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में था और वो बॉम्बे में इंडिपेंडेंट और इंडियन पोस्ट नाम का अखबार निकाला करते थे। और मैं तब वो अखबार एक दिन बाद मैं दिल्ली में मंगाता था और उसको पढ़ता था और तब से मैं उनका बहुत बड़ा मुरीद था। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की पत्रकारिता के इतिहास में इतना वर्सटाइल आदमी, जिसने डेबोनियर जैसी मैगजीन निकाली हो और उसके बाद अत्यंत गंभीर पत्रकारिता की हो, इतनी निडरता के साथ पत्रकारिता की, इतनी मुखरता के साथ पत्रकारिता की हो, वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। और निश्चित रूप से उनका जाना कहीं न कहीं ये पत्रकारिता को गरीब करके जाता है। और हम तो यही कहते हैं कि उनकी प्रेरणा से इस देश के अंदर जो पत्रकारों की पौध है वो और सबल हो, सुदृढ़ हो, क्योंकि यही उनको सबसे अच्छी और सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आशुतोष जी, क्या कभी आपकी मुलाकात हुई थी विनोद मेहता से? विनोद मेहता से मेरी मुलाकात हुई थी 1997 में पहली बार, जब मैं न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से स्कॉलरशिप पर मैं वहां गया था। और इंदर कुमार गुजराल जो देश के प्रधानमंत्री थे वो यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करने के लिए आए थे। तो मैंने विनोद मेहता जी का बहुत नाम सुना था और चूंकि मैं बड़ा मुरीद भी था, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया और वो वहीं पे पास में बैठे हुए थे। मैंने उनको बोला कि मेरा नाम आशुतोष है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बोला हाँ, मैं तुमको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, बताओ। और इस तरीके से मिले थे जैसे कि हम वर्षों से एक दूसरे के जानते हों। इतना बड़ा पत्रकार, इतने बड़े संपादक, जरा सा भी उनके अंदर एयर नहीं था, जरा से भी उनके अंदर कोई हट भाव नहीं दिखाई पड़ा। और बार बार जब भी मैं उनको देखता तो उनके अंदर एक
एक बालपन हमेशा से रहता था। वो हर आदमी के साथ विनोद से बात करते थे, हास्य से बात करते थे। लेकिन जब पत्रकारिता पे लिखने की बात आती थी, जब वो लेखन का काम करते थे, तब वो किसी को भी बख्शते नहीं थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि लोगों के धज्जियां उड़ाते थे, लेकिन कभी किसी को बख्शते नहीं थे। वो जो मन में आया वो उन्होंने लिखा, और जिस तरीके से चाहा, जो उन्हें सच्चा लगा वो उन्होंने लिखा। और ये मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन की जो सबसे बड़े संपादकों में से एक थे, और जिनकी निडरता उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी साहब। ओम थानवी जी, जो निधन हुआ विनोद मेहता का, वो कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन अगर अब आउटलुक की बात करें, जिस तरह से उन्होंने उसे शुरू किया और अब जिस तरह से संभाल रहे थे, किस तरह से, कौन से दौर से गुजरना पड़ सकता है अब आउटलुक को? देखिए, आउटलुक को जानने से पहले विनोद मेहता जी का पूरा जो करियर रहा, डेबोनेर के जमाने से, संडे ऑब्जर्वर के जमाने से, उन चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। कई विफलताएं भी उन्होंने झेली, पायनियर अखबार भी आपको ख्याल होगा उसके, लेकिन अंत में जो सबसे बड़ी सफलता हासिल हुई वो आउटलुक से हासिल हुई, ये बात सही है। लेकिन उनका लंबा सिलसिला उनके अनुभव का हमारे सामने है, और वो एक बड़ी प्रेरणा इसलिए बनता है कि विफलताओं के बावजूद सफलताएं जो हैं वो कैसे हासिल हो सकती हैं, उसकी सबसे बड़ी मिसाल विनोद मेहता रहे। अब आउटलुक के बारे में आपने जो पूछा, आउटलुक पत्रकारिता में, जो अंग्रेजी पत्रकारिता में आए थे, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पत्रिकाएं ऐसी नहीं सामने आई जिनको न्यूज मैगजीन कहा जाता है। और आउटलुक जब वो लेकर के आए तो आपको ख्याल होगा कि और जो प्रतिद्वंद्वी पत्रिकाएं थी, जो 15 दिन में एक बार आती थी, तब तक कई खबरें पुरानी पड़ चुकी होती, उन्होंने उनको भी मजबूर किया कि वो भी हर हफ्ते जो है वो अपनी न्यूज मैगजीन निकालें। तो ये तो उनकी एक बड़ी सफलता रही कि उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका को अपने जीते जी इतना स्थापित किया कि और पत्रिकाओं को भी उनके रास्ते पे आना पड़ा। लेकिन और पत्रिकाएं वो काम नहीं कर पाई जो विनोद मेहता ने किया, और विनोद मेहता के बाद जो कृष्ण प्रसाद आए हैं, उनके रहते हुए वो परंपरा कायम है। वो परंपरा कायम है कि प्रतिष्ठान के खिलाफ उठ खड़े होना, आप अपनी बात बेबाकी के साथ कहें, वो तो विनोद मेहता का अपना तेवर था। हमेशा दो टूक बात कहते थे, बेबाक बात कहते थे। लेकिन पत्रिका जो थी आउटलुक, उसको उन्होंने एक जो चरित्र दिया, जो अंदाज दिया, कई चीजें ऐसी थी जो दूसरी पत्रिकाएं उनको छूते हुए डरती थी, या शायद उनको लगता था कि इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। वो ऐसे मुद्दे आउटलुक ने उठाए, यहाँ तक कि उन्होंने मीडिया के ऊपर भी, मीडिया के चरित्र पर भी सवाल उठाने में कभी कोई संकोच नहीं किया, और कई संपादक दूसरे जो थे वो उनसे दुखी भी हुए। वो जो तेवर बेबाकी का है वो आउटलुक का अभी भी चला आता है, ये एक संतोष की बात है। यानी एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो उनके नक्शे कदम पर अभी भी कायम है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम थानवी साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं परंजॉय गुहा ठाकुरता, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। परंजॉय गुहा जी, आपसे जानना चाहेंगे, दर्शकों से साझा कीजिए, किस तरह की शख्सियत विनोद मेहता की थी? आपके जहन में क्या याद आता है आपको? मैं बहुत दुख सुन के कि विनोद मेहता हमारे साथ नहीं थे। वो एक बहुत आश्चर्य व्यक्ति, आश्चर्य पत्रकार। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही परंजॉय जी, आपसे फिर से संपर्क करेंगे, कुछ दिक्कत आ रही है आवाज में। अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि एक दुख की खबर आई है, आज एम्स अस्पताल में निधन हो गया है आज विनोद मेहता का, जो आउटलुक के संस्थापक संपादक थे। 73 साल विनोद मेहता की उम्र थी, लेकिन उन्होंने कई मैगजीन्स को लॉन्च किया था, कई पत्रिकाओं को लॉन्च किया था, उन्होंने किताबें भी लिखी थी, बेहतरीन लेखक थे। और वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहता, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी है विनोद मेहता को ट्वीट के जरिए।